बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में आपको खुशामदीद। शुरुआत करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। बटाग्राम से अच्छी खबर आई है। तमाम तर असातिज़ा और बच्चे जो केबल कार में फंसे हुए थे उनको बहिफाजत उतार लिया गया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इमरान खान साहब की जितनी भी सियासी मुश्किलात हैं कम ही नहीं होने को आ रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज उनके वकला को यकीन था कि इमरान खान साहब की जो तोशाखाना फैसला है उसके खिलाफ जो इस्तदा है उसमें जमानत यकीनी तौर पर हो जाएगी, लेकिन हमने देखा कि अब ये केस इल्तवा का शिकार हो गया। क्यों इल्तवा का शिकार हुआ और अब मजीद सुनवाई जो है वो जुमेरात को क्यों रखी गई है, इस तफसील की तरफ आएंगे। और हमने देखा इमरान खान साहब की जो जेल में सीसीटीवी कैमरे के हवाले से एक तफसील आई थी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की तरफ से, उस तफसील पर एतराजात उठाए गए हैं लतीफ खोसा साहब की तरफ से भी कि क्यों प्रिवेसी इस तरीके से मजरू की जा रही है साबिक वजीर आजम की, जबकि किसी शख्स की प्रिवेसी इस तरीके से मजरू नहीं होनी चाहिए कि वॉशरूम और ये तमाम तर फुटेजेस सामने आए। लेकिन इस पर हमने देखा है कोई फाल किस्म का या कोई इस पर जो ठोस कदम हमें नहीं नजर आया फिलहाल कोर्ट की तरफ से। हम ये भी देखेंगे कि सदर आरिफ अलवी ने जिन बिल्स की मंजूरी के हवाले से काफी एक धमाका खेज ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि ना ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और ना पाकिस्तान आर्मी की जो बिल में तरमीम हुई है मैंने दोनों की मंजूरी नहीं दी, मैं इनसे मुत्तफिक नहीं था। अब इस ट्वीट के बाद उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनको हटा दिया जाए ओहदे से, जिनको अभी तक नहीं हटाया गया है। और इसके अलावा ये मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट में है। इन खबरों की तफसील पर आएंगे, लेकिन जल्दी से एक याद दहानी कि जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपना फीडबैक भी दीजिए। मैं आपका फीडबैक पढ़ती हूँ, बहुत शुक्रिया। अब खबरों की तफसील की तरफ आते हैं। बटाग्राम के हवाले से सबसे पहले आपको जो केबल कार है उसके बारे में बताती चलूं कि रिपोर्ट्स आई 22 अगस्त की सुबह के तकरीबन 8 लोग एक केबल कार में फंसे हुए हैं। जो सस्पेंशन वायर्स हैं जिसके जरिए ये केबल कार एक जगह से दूसरी जगह तक लोगों को मुंतकिल करती है वो टूट गई। और फिर हमने देखा कि एक रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन से पहले हमें लगा कि ये जो इंतजामिया है वहां पर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी गैर फाल लगी। लोगों ने बड़ी शिकायत भी इनके हवाले से की और सवाल उठाया कि इतनी देर तक ये सिविल इंतजामिया किधर रही। फिर हमने देखा कि आर्मी की तरफ से जो एसएसजी कमांडोज हैं उनकी काफी फुटेज सामने आई और वो रेस्क्यू ऑपरेशन में उन्होंने जो है वो सामने आकर अपना किरदार अदा किया। फिर रिपोर्ट्स आती गई कि एक बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया है, दूसरे को, और साथ साथ ये भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि आंधी है या हवाओं की वजह से हेलीकॉप्टर को उड़ने में भी मुश्किलात का सामना है। फिर जब तारीकी हुई हमने देखा तो लोकल्स ने जो है रेस्क्यू 112 के पर्सनल के साथ मिलकर ये रिपोर्ट्स आ रही थी, लोकल्स ने जो है अपनी मदद आपके तहत जो छोटी एक डोली या छोटी एक केबल लिफ्ट सी बनाई जाती है उसके जरिए जो है वो बच्चों को वापस ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया और बहिफाजत सबको पहुंचा दिया गया है। यही अहम सवाल होगा कि ये केबल कार जो है जो बच्चों को रोजाना स्कूल लेके जाती है इसकी मेंटेनेंस तो बहुत ही जबरदस्त होनी चाहिए। फिर ये वाकया कैसे रूनुमा हुआ। दूसरा ये कि हम इंसानी जान की कदर कब करेंगे इस मुल्क में। हमारे पास एक फाल एनडीएमए होना चाहिए, हमारे पास कुछ फाल ऐसे इदारे होने चाहिए जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करते हों ताकि मुख्तलिफ इमरजेंसीज में जो है वो उन इलाकों में अपनी मदद फराहम कर सकें। बहरहाल तमाम तर रेस्क्यूअर्स जिन्होंने अपना किरदार अदा किया उन सबको हम सलूट पेश करते हैं और शुक्र है कि वो बच्चे और वो असातिज़ा अपने घर वापस पहुंचे। उनके घर वाले यकीनन आज सुख का सांस लेंगे। ये यकीनन पाकिस्तानी कौम के लिए एक बड़ी ही अच्छी खबर है। अब आते हैं इमरान खान साहब के जो कानूनी मसाइल हैं उस हवाले से बात करते हैं। तोशाखाना केस में आपके इल्म में है कि आज सुनवाई में मुतवक्के था कि इमरान खान साहब की जमानत हो जाएगी, उनके वकला का ऐसा मानना था। उन्होंने कहा था क्लियर कट केस है क्योंकि इसके जो केस के मेरिट्स हैं इमरान खान साहब को जो है वो अपने गवाह पेश करने नहीं दिए गए, इस केस की मेंटेनेबिलिटी जो है वो या काबिल समात है या नहीं इस पर सवाल उठा था। तो ये जो फैसला है इतनी उजलत में सुनाया गया ये हम चैलेंज कर रहे हैं और ये आज जमानत हो जाएगी इमरान खान साहब की यानी 22 अगस्त को। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि हमने ये देखा है कि इसमें जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की। जो वकील शेर अफजल मरवत साहब है उन्होंने कहा कि आपके अहकामात के बावजूद इमरान खान से हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। इस पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने भी कहा कि मैंने तो इजाजत दी थी, आई जो थी वो ये तवक्को लगा के बैठी थी कि आज जमानत हो जानी है। कानूनी तौर पर क्यों उनको लग रहा है कि इमरान खान साहब का ये केस इतना स्ट्रांग है, आइए सुनते हैं पंजोता साहब से। वाज़ेह तौर पर इस्तदा की कि इस केस का फैसला आज ही दे दिया जाए क्योंकि ये ऐसी सजा है 3 साल जो कि फौरन सस्पेंड हो जाती है, लेकिन
दूसरी तरफ से ये इस्तदा की गई कि 14 दिन का टाइम दिया जाए। हमारी तैयारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन का ये बयान कि हमारी तैयारी नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, कितना मजाका खेज है। जिन्होंने केस बनाकर सजा दिलवाई वो आज कह रहा है कि हमें टाइम दिया जाए, हमारी तैयारी नहीं है, हमें केस का पता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खान साहब को मजीद अंदर रखने के लिए। अब हमने देखा कि इसी तोशाखाना की केस की समाअत के दौरान लतीफ खोसा साहब ने इमरान खान साहब के जो सेल, उनकी जो जेल का जो कमरा है जिसमें सीसीटीवी कैमरा लगाया गया, और ये पीटीआई के लॉयर्स ने नहीं बताया, ये बताया एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जो शफकतुल्लाह साहब हैं, उनकी रिपोर्ट सामने आई थी। और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के तो सेल में जो है वो 5-6 फीट पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, और उन्होंने कहा कि जो बाथरूम या वॉशरूम का एरिया है उसी सेल के अंदर है, और एक मुश्किल से 2.5-3 फीट की दीवार है, और इस तरह तो उनकी कोई प्राइवेसी नहीं है। तो इस पर जो है वो एक सवालिया निशान उठा था। इस रिपोर्ट के बाद एडवोकेट लतीफ खोसा साहब ने जो है उन्होंने एडिशनल जज की जो रिपोर्ट है वो अदालत में पेश करते हुए कहा कि सेशन जज साहब ने खुद रिपोर्ट दी है और वहां पर प्राइवेसी तक नहीं है। साबिक वजीर आजम के साथ ये सलूक किया जा रहा है। 12 बजे का टाइम था, 12 बजे से हम 1:45 बजे तक बैठे रहे और पसीने में शराबूर होकर बैठे रहे। ये मैजिस्ट्रेटों में तो हुआ करता था कि चेंबर में, रिटायरिंग रूम में बैठ के चाय पीते रहते थे या टीवी देखते रहते थे। हाई कोर्टों में कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने शिकायत भी बरमला की, अगरचे चीफ जस्टिस साहब ने उसकी माजरत की, लेकिन मैंने कहा जी ये कर्टसीज खत्म हो गई हैं, हम आपकी इज्जत करते थे, आपको हमारा इज्जत भी मलहूज होनी चाहिए। एडिशनल सेशन जज जेल में गया है इंस्पेक्शन करने के लिए, और उसने लिखा है कि खान के कमरे के बाहर जो है वो लगा हुआ था कैमरा, जो उनको नहाने की जगह और जो उनको इनखला की जगह थी वो खुली थी। यानी शर्मनाक जो है, शर्म आनी चाहिए इनको कि एक कोई भी हो, साबका वजीर आजम हो या कोई भी प्रिजनर हो, क्या उसकी आप इस तरह से प्राइवेसी में कैमरे निकाल के उसको नहाता देखें? ये आज तक नहीं होता दुनिया में, ये हो रहा है इमरान खान के साथ। ये बात तो वाजे हो जाती है कि ये पीटीआई का मौकफ नहीं है, बल्कि एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है उनकी रिपोर्ट सामने आई है, और उन्होंने बड़ा ही अनबायस्ड जो है अपनी ऑब्जर्वेशन दी है। तो इस पर क्योंकि इमरान खान साहब जो साबका वजीर आजम ने, जाहिर है इस पर ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए, लेकिन जैसे कि लॉयर्स कह रहे हैं कि ये एक इंसानी जो बुनियादी हकूक है उसकी खिलाफ वर्जी है कि अगर आप वॉशरूम इस्तेमाल कर रहे हैं या आप नहा रहे हैं और जो सीसीटीवी फुटेज उसकी बन रही है, तो इस फुटेज का क्या करना है और ये फुटेज किसको चाहिए? ये एक बड़ा ही मेरा ख्याल से शर्मनाक और अफसोसनाक मकाम है जिन ऑफिशियल्स ने भी ये ऑर्डर दिया है। ये न सिर्फ हमारी मजहबी इखलाकी रिवायात के खिलाफ है, बल्कि ये इंसानी जो हुकूक हैं उनकी सरासर खिलाफ वर्जी है। एंड वी होप दैट दिस इज एड्रेस्ड सूनर रादर देन लेटर। जो इलेक्शन कमीशन की वकील हैं उन्होंने जो है वो कहा कि मुसद्दका रिकॉर्ड लाने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दरकार है। अब ये एक बड़ी अजीब चीज है क्योंकि इस पर जो है ये पूरा केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बनाया। उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ कहा कि इनकी नाअहली हो, हमारे पास तो ये पूरे रिकॉर्ड्स हैं, और अब उन्हीं के वकील कह रहे हैं कि हमें मजीद 2 हफ्ते का वक्त चाहिए। बहरहाल इस पर जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते का वक्त बहुत ज्यादा है, टाइम नहीं दे सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन के वकील ने कि मुझे आप जो है वो एटलीस्ट 10 दिन दे दें। बहरहाल बात यहां पर खत्म हुई कि जुमेरात को जो है अब इसकी मजीद सुनवाई जो है वो अमल में आएगी। लॉयर्स का कहना है कि इमरान खान साहब को जुमेरात जो है उस दिन यकीनन यानी 24 तारीख को यकीनन तोशाखाना का जो केस का जो फैसला हुआ था इसमें उनको जमानत मिल जाएगी। इस पर जो हम देखते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ हसन साहब ने कहा कि ब्रूटल मर्डर ऑफ जस्टिस एनैक्टेड इन द कोर्ट ऑफ आमिर फारूक, those who violate the justice system in every conceivable way are accorded unwarranted relief, and those who are the victims of wanton state oppression and suppression are denied it. Justice Farouk's bias in the matter demands that he recuse himself and let other judges hear Imran Khan case. This sickening drama must stop. आपको याद होगा इमरान खान साहब अपनी तकारीर में कहते रहे हैं, उनके लॉयर्स कहते रहे हैं कि उनके 180 से जायद केसेस हैं, लेकिन उनको जो एतराज है वो 2 जज साहिबान पे रहा है, एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब पर और दूसरे जो ट्रायल कोर्ट के जज थे जस्टिस हुमायूं दिलावर पर, और इन दोनों को इन केसेस से अपने आप को रिक्यूज कर लेना चाहिए। अब आते हैं सदर आरिफ अलवी साहब के ट्वीट ने जो भूचाल मचाया, अब उस पर क्या डेवलपमेंट हो रही है। सदर आरिफ अलवी ने जो ट्वीट किया कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट
और उसके अलावा जो पाकिस्तान आर्मी का बिल है, मैं इनसे मुत्तफिक नहीं हूं, मैंने इनकी मंजूरी नहीं दी। मैंने अपने स्टाफ से कहा था कि ये बिल वापस भिजवा दिए जाएं पार्लियामान, और मुझे इल्म में नहीं था कि इनको नहीं भिजवाया गया है। तो कानूनी तौर पे एक दफा फिर से मैं आपको बताती चलूं कि बड़ा सादा सा प्रोसीजर है। आर्टिकल 75 जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है कि जब भी कोई बिल की मंजूरी होगी मुश्तरका इजलास से, पार्लियामेंट के यानी नेशनल असेंबली और सेनेट जब मुश्तरका तौर पे उनको मंजूर करेंगे, तो फिर ये बिल जाएंगे सदर के पास। सदर जो है या तो इनको मंजूर करते हैं या सदर जो है इनमें तरामीम या अपनी सजेशंस या अपने मशवरे देकर इनको वापस भेज देते हैं पार्लियामान। मुश्तरका तौर पे नेशनल असेंबली और सेनेट जो है इस पे बहस करती है और इनको जो है वापस फिर एक बिल की सूरत में सदर के पास भेज देते हैं। उसके बाद सदर जो है उनके पास 10 दिन है इसकी मंजूरी के लिए। अब उन 10 दिनों में सदर साहब जो है वो मंजूरी दे दें तो ठीक है, और अगर वो मंजूरी नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिकली आइन ये कहता है कि फिर ये बिल मंजूर हो जाते हैं। अब यहाँ पे हुआ ये कि पहली दफा में जब सदर साहब के पास आई, यानी पहले राउंड में मुश्तरका इजलास के बाद पार्लियामान के, तो सदर साहब ने इनकी मंजूरी नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैंने तो कहा था बिल वापस भिजवा दें। सवाल जो उठाया जा रहा है वो ये है कि अगर सदर साहब को ऑब्जेक्शंस थे तो क्या उन्होंने अपने एतराजात जो थे वो लगा के भेजे थे, और क्या वो दिखा सकते हैं कि उन्होंने एतराजात लगाकर भेजे थे। लेकिन दूसरी तरफ जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि जब सदर बरमला अपने ट्वीट में इसका इजहार कर रहे हैं कि मैं इनसे मुत्तफिक नहीं हूं, इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट की अप्रूवल नहीं है और आईनी तौर पर इसको अप्रूवल नहीं कंसिडर किया जा सकता। और हम देख रहे हैं कि अब ये सुप्रीम कोर्ट में यही इस्तदा है कि इन बिल्स की मुअत्तली हो जानी चाहिए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं प्रेसिडेंसी में यह है कि सदर आरिफ अलवी साहब ने जो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं इनके हटाने के हवाले से जो है उन्होंने बात की थी। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को खत भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि जो वकार अहमद साहब हैं इनकी ड्यूटीज अब रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि हुक्म की तामील नहीं हुई है। हमने फिर देखा था वकार अहमद साहब ने भी एक ऐसा लेटर लिखा सदर साहब को कि मेरी तरफ से गफलत नहीं हुई है, बल्कि पेपर्स अभी भी प्रेसिडेंसी में मौजूद हैं, और दूसरा ये कि मुझे अपनी ड्यूटी से ना हटाया जाए। उस खत में जो वकार अहमद साहब ने लिखा था सदर साहब को, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये सिर्फ सदर साहब की, इट्स ओनली फॉर द आईज ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन बहरहाल ये मीडिया को लीक हो गया। अब उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जिन मुतबादिल सेक्रेटरी का नाम जो है वो सामने आ रहा था, जो नारकोटिक्स डिवीजन की सेक्रेटरी की हैसियत से काम करने वाली 22 ग्रेड की जो अफसर हुमैरा अहमद हैं, इनका नाम आ रहा था। सदर साहब ने इनका नाम दिया था कि इनको जो है वो मुतबादिल जो है वो सेक्रेटरी रख दिया जाए। उन्होंने सदर पाकिस्तान की प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमात अंजाम देने से इनकार कर दिया है। और दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन जो है उन्होंने ये कहा है कि सदर आरिफ अलवी जो है वो इस तरीके से नहीं हटा सकते हैं वकार अहमद साहब को, चुनाचे अब तक वही उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। अच्छा, इसमें एक ये पहलू भी सामने आया है कि गालिबन जब असेंबलियां तहलील हो जाती हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इजाजत के बगैर कोई भी पोस्टिंग नहीं हो सकती है, और सदर के पास जो है वो सरकारी अफसर को तब्दील करने का इस्तेहकाक नहीं। अब हम बात करेंगे जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और पाकिस्तान आर्मी बिल की मंजूरी के हवाले से इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और दरखास्त जो है वो जुल्फिकार भुट्टा ने दायर की है और वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि मामले की तहकीकात के लिए हुकूमत को 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दिया जाए। दरखास्त के जेर अल्तवा होने तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर अमल दरामद रोका जाए। दरखास्त में मजीद ये भी मौकफ अपनाया गया है कि सदर मुमलिकत के बयान के बाद कानून साजी पर सवालात उठ रहे हैं और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट से बराह रास्त अवाम के हुकूक जो हैं वो वाबस्ता हैं। फिलहाल इतना ही। इस पर मजीद अपडेट्स और फोकस के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।